हाँ जी, सब लोग प्लीज कैमरा ऑन करेंगे अपना जल्दी से। एंड परीक्षा अपना हैंड रेस करेगी। परीक्षा प्लीज अपना हैंड रेस करो बेटा। आई कांट सी यू। हाँ जी, तो मैंने इसमें क्या बताया था अभी, आप लोगों को ये बताया था कि हम प्रॉफिट को तभी रिवर्स करेंगे जब आपने गलत रेशो में बांटा है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम जो गलत रेशो में बांटा था लाओ भाई वापस करो, और फिर हम उसको करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारी गलती करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है। अब मैं आपको ये कह रहा था कि कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ सकता है या आना चाहिए, सर जैसे अभी इंटरेस्ट में किया था डिफरेंस ले रहे थे, जैसे हम इंटरेस्ट में कर रहे थे डिफरेंस ले रहे थे, अगर 8 की जगह 10 दे दिया तो 2% का, या 10 की जगह 8 दे दिया तो 2% का डिफरेंस जो था उससे एंट्री कर रहे थे। सर यहाँ डिफरेंस नहीं ले सकते क्या, आपने 1:1 की जगह 3:2 में बांट दिया तो हम इन दोनों का रेशियोज का डिफरेंस ले लें। मेरी बात समझ में आ रही है। लॉजिक तो वही है भाई, पहले आप सारा का सारा वापस ले रहे हो फिर उसके बाद दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसकी जगह जो एक्सेस है सिर्फ उसको ले लो। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है सबको। तो कोई बता सकता है कि अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो कैसे करूंगा समीक्षा, अगर मैं डिफरेंस लेके करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। सर जैसे कि जो एक्स है उसे 10,000 ज्यादा मिल गए तो ना फिर 10,000। ना ना ना, एज्यूम क्यों कर रही है, इसी क्वेश्चन में बता ना, अगर मैं डिफरेंस लेके करना चाहूँ तो कैसे करता। सर 1 लाख का 3/5 60,000 होता है, और 1 लाख को अगर डिवाइड कर देंगे 1:1 में तो 50,000 तो होता है, तो वो तो सर फिर वो आप कैलकुलेट 10,000। कर रहे हो ना, वो तो आप फिर दोबारा पूरा यस पूरा सर। कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे वहां तो हमने डिफरेंस रेशो का ले लिया था 8 और 10 का यस डिफरेंस, सर। ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पे। वहां तो हमने परसेंटेज का डिफरेंस ले लिया था ना कि 8% था और 10% यस था, सर। हमने यस 8% सर। निकाला थोड़ी ना था, 10% निकाला थोड़ी ना था, अगर निकाल रहा हूँ फिर तो वही बात होगी ना। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ, यस ये सर। पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि कईयों के दिमाग में हो सकता है अभी डाउट नहीं आ रहा हो, बाद में आए, इसलिए पहले बता दूं। देखो होता क्या है, अगर मैं सिमिलर तरह से करने लगूँ तो कई बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर देखो डिफरेंस आएगा कैसे, x/y 3-1 2 और 2-1 1। आ रही है मेरी बात समझ में, क्या किया, हाँ 3 और 1 था तो 3 में से 1 माइनस कर दिया, और 2 और 1 था तो 2 में से 1 माइनस कर दिया। ऐसे ऐसे नहीं होता भाई, यहाँ पे यहाँ ऐसे माइनस नहीं कर सकते। क्लियर है, ये रेशियो है, ये परसेंटेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे नहीं कर सकते। अगर मुझे वो करना भी था तरीका, तो मुझे पता है कैसे करना था, कि x को मिलना चाहिए था 3/5, सॉरी मिलना चाहिए था 1/2, मिल रहा है 3/5, तो डिफरेंस निकालता तो ऐसे निकालता। समझ में आ रहा है, पूरे पूरे शेयर में डिफरेंस निकलेगा। क्लियर हो गया, इसी तरह दूसरे का निकलेगा 2/5 माइनस 1/2, पर अननेसेसरी वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम उस तरीके से आपको नहीं करा रहे, कर सकते हैं पर हम उस तरह से नहीं करा रहे। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है। तो वो वाली चीज सिर्फ कहाँ कर रहे हैं, परसेंटेज वाले केसेस में, क्योंकि वहां पे आसान है। ठीक है, क्लियर। प्रॉफिट के केस में जब भी प्रॉफिट गलत रेशो में बटा हुआ है तो इजी तरीका क्या है, पहले उसी रेशो में वापस ले लो। करते हैं भाई जरा, तो प्रॉफिट को रिवर्स करते हैं, किस रेशो में रिवर्स करेंगे परीक्षा, 3:2। जिस रेशो में बांटा है उसी में तो रिवर्स करेंगे। हमने अभी कौन सी रेशो में बांटा है, 3:2 में बांटा हुआ है ना, वो गलत रेशो है, तो उसी रेशो में वापस लेंगे ना, यानी रॉन्ग रेशो। समझ आ रही है बात, क्लियर है। इस बात को याद रखना है, अगेन अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझोगे ना, अगर लॉजिकली समझोगे तो बहुत ईजी है, लेकिन रटने बैठोगे ना, तो मैं फिर बता रहा हूँ, आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, जब आप 2 महीने 6 महीने बाद दोबारा से ये वाला क्वेश्चन करोगे ना, फिर फंस जाओगे, यार ये क्या रटा था याद ही नहीं आ रहा, और फिर एग्जाम में यही कंफ्यूज हो गए, पहले कौन सा आता था बाद में कौन सा आता था। इसलिए लॉजिक लगाओ। हम कर क्या रहे हैं, हमने जो गलत दे दिया प्रॉफिट वो वापस ले रहे हैं, तो जिस रेशो में दिया उसी में लेंगे ना भाई, तो 3:2 में वापस लेंगे, तो 1 लाख का 3:2 कितना हो जाएगा, 60,000 60,000। एंड 40,000। अब हम प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, तो जब प्रॉफिट दिया होगा तो पहले क्या किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट पे बताओ बस, सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट को क्या किया होगा पहले, क्रेडिट। क्रेडिट किया होगा, जब प्रॉफिट दिया होगा तो क्रेडिट किया होगा, अब वापस ले रहे हैं तो क्या करेंगे, रिवर्स कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे। सबको समझ आ रही है बात, क्लियर हो गया बेटा। तो प्रॉफिट को डेबिट कर दिया, और सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली फर्म क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है,
फर्म क्रेडिट हो जाएगी। अगला स्टेप क्या होगा, ये जो फर्म के पास प्रॉफिट आ गया है, फर्म क्रेडिट होगी, इसकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्म के पास अब प्रॉफिट आ गया है, ये प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो यहाँ डेबिट हो गई और यहाँ इन दोनों में क्रेडिट हो जाएगी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ आई मेरी बात? तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा भाई, 50,000 50,000। क्लियर? ये आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा। नेट इफेक्ट क्या आएगा यहाँ बताओ परीक्षा? 10,000 डेबिट एक्स का और 10,000 क्रेडिट वाई का। क्लियर है गाइस सबको? ठीक है, अगेन मैं एंट्रीज बना के नहीं दिखा रहा हूँ, एंट्रीज आपको पता है सिमिलर जैसे हमने पहले किया था। वही एंट्री बनेगी इसमें भी अगर एंट्रीज करता तो। हाँ एंट्री बना के दिखा देता हूँ, एंट्री बताओ बेटा क्या बनेगी? X capital account debit, Y capital account debit, to adjustment। एंट्री पूछ रहा हूँ बेटा, एंट्री तू एंट्रीज बता रही है मुझे। अच्छा एंट्री, एंट्री तो आखिरी वो तो वाली X बनेगी ना। capital account। हाँ X capital account debit Y capital। गाइस क्लियर हुआ सबको? ये वाला केस क्लियर हुआ? तो ये केस कौन सा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी रॉन्ग रेशियो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो। तो ये हम एक, सॉरी मैं इस पे लिख भी देता हूँ, ये हम किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, रॉन्ग केस की तरह। हमने अभी तक सारे केसेस को आइडेंटिफाई किया ना, या तो वो ओमिशन होगा या रॉन्ग होगा। तो ये क्या है, रॉन्ग, हमने कुछ गलत कर दिया है, तो हम पहले उसको रिवर्स कर रहे हैं और फिर ऑटोमेटिकली करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो। चल सकता हूँ आगे? ठीक है, अब एक आखिरी केस रह गया आपका, जो कि है मल्टीपल एरर्स। अभी तक हम जो करते आ रहे थे उसके अंदर हम एक ही एरर लेके चल रहे थे, ठीक है, एट अ टाइम कोई एक ही एरर था। भाई जरूरी थोड़ी ना एक ही एरर होगा, मल्टीपल एरर्स भी हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा भी एरर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे जरा उसको समझते हैं। मैं यहाँ पे सीधा टेबल बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ एरर डिस्कस करूंगा, आप बताते जाना ऐसे केस में क्या करेंगे। पर्टिकुलर एक्स वाई एंड फर्म। एक बात और बेटा, मैं केस लेके चल रहा हूँ जहाँ दो ही पार्टनर हैं एक्स और वाई। तीन पार्टनर होंगे तो तीनों का नाम आ जाएगा एक्स वाई जेड और फिर फर्म। चार होंगे तो चार का आएगा और फिर फर्म। ठीक है, पर इतना लंबा आएगा नहीं, नॉर्मली दो या तीन का ही आएगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आएगा। हाँ जी, पहला केस, अब मैं केस बताता जाऊंगा, आप लोग मुझे बताओगे क्या होना चाहिए। प्रत्युष, आईओडी, ध्यान से सुनना मेरी बात, IOD was required to be charged from the partners as per the partnership deed. However, it was omitted to be charged. तो अब क्या करेंगे इसमें? आईओडी गिवन लिखेंगे। गिवन नहीं आएगा, आईओडी आईओडी चार्ज। चार्ज। हाँ गिवन तो जो IOD हम जो फर्म देती है वो, ये तो चार्ज कर रही है, ले रही है, तो आईओडी चार्ज। ठीक है, आईओडी चार्ज करेंगे। और एक्स और वाई क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट। कैसे क्रेडिट, कैसे? बिकॉज ये फर्म के लिए चार्ज है और पार्टनर्स के लिए इनकम है। क्या एंट्री होती है आईओडी की? P&L appropriation account debit to partners capital account। गलत बताए बेटा, आपको एंट्री गलत बताएगा इसीलिए आंसर गलत हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं आईओडी के केस, अभी तो समझाया था, दो ही तो केस बताए थे ना, याद रखो ना। देखो आसान तरीका करा था मैंने आपके लिए, क्या आसान तरीका करा था? आसान तरीका क्या बोला, आप ये लेके चलो सारे सिनेरियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है एक्सेप्ट टू, तो बस ऐसे याद रखो, एक्सेप्ट टू कौन से, आईओडी एंड लॉस। तो ये चेक करो क्या वो तो नहीं है। अब आईओडी चार्ज वही वाला तो केस है क्या, अगर आईओडी चार्ज कर रहे हैं तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। समझ आ रहा है प्रत्युष? और इसीलिए आप समझ रहे हो ना मेरी वो उस पॉइंट की रेलिवेंस, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक पॉइंट है। अगर यहाँ पे गलती कर दी ना, आगे सारा क्वेश्चन गलत, अनफॉर्चुनेटली सारा गलत। तो
इसलिए यहाँ ध्यान से करो। सबको समझ आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होना चाहिए? आईओडी के केस में हम जब एंट्री करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, जो कि करना रह गया था, तो अब डेबिट कर देंगे, तो ये डेबिट हो जाएंगे। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ फिलहाल इस क्वेश्चन में कि कितना कितना आईओडी था, ठीक है, तो आईओडी मान लेते हैं था 4000 और इसका था 6000। मैंने ये अज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में ऑब्वियसली गिवन होगा। प्रत्युष इसके बाद क्या करेंगे? फर्म के लिए 10,000 लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट। वेरी गुड, अगला स्टेप? नीचे फर्म के लिए लिखेंगे 10,000 डेबिट अमाउंट। वेरी गुड, यानी कि ये जो 10,000 रुपए प्रॉफिट हुआ फर्म को, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। समझ आ रहा है सबको? अब ये स्टेप मल्टीपल एरर में अभी नहीं करेंगे। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला है। ये जो अगला स्टेप था, जो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये स्टेप मल्टीपल एरर में अभी नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि करेंगे नहीं, अभी नहीं करेंगे, उसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो जितने एरर हैं, जितने भी एरर्स हैं, उन सबका पहला स्टेप जो है वो कर लेंगे। जो सेकंड स्टेप होता है प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, वो सबका एक साथ करेंगे। क्लियर है? अभी देखते हैं कैसे होगा। इसी तरीके से सेकंड एरर ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने किसी को सैलरी गलती से दे दी, एक्स को सैलरी गलती से दे दी, सचलीन। एक्स वॉज गिवन अ सैलरी ऑफ ₹10,000 बाय मिस्टेक। सर फिर सैलरी को रिवर्स कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ सैलरी रिवर्स। बताओ क्या आएगा? सर डेबिट होएगा। किसका? एक्स का। कितना? सर अमाउंट भूल गई। 10,000। और वाई का? सर वाई का ब्लैंक होगा। वाई का ब्लैंक होगा, क्योंकि वाई के साथ गलती नहीं हुई है, तो जरूरी नहीं है बेटा कि सबका ही सब में अमाउंट आएगा। आप ये देखो ना गलती कहाँ हुई। एक्स के केस में गलती हुई है ना, एक्स को हमने सैलरी ज्यादा दे दी 10,000 रुपए, तो एक्स से वापस लेंगे, ठीक है। और ऑटोमेटिकली बैलेंस करने के लिए यहाँ फर्म के पास वहां डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट होगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? अगेन इसका भी सेकंड स्टेप अभी नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? क्लियर है? सेकंड स्टेप रोक के चल रहा हूँ मैं। ओके, एक और गलती ले लेते हैं। प्रॉफिट मान लेते हैं हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गलत रेशियो में। अरम, profit of rupees 1 lakh was distributed in 3:2 instead of 1:1. Profit of 1 lakh was distributed in 3:2 instead of 1:1. बताओ। पहले हम प्रॉफिट 3:2 का हमने दे दिया, 1:1 को है, उसे रिवर्स करेंगे, मतलब उन्हें देंगे वापस। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? सबसे पहले प्रॉफिट रिवर्स 3:2 रॉन्ग रेशियो में रिवर्स करेंगे, यानी 3:2 में कितना कितना आ जाएगा? 60,000 और 40,000। क्या आएगा यहाँ पे एक्स और वाई के आगे डेबिट क्रेडिट में से? डेबिट। डेबिट क्यों आया? क्योंकि हमने जब पहले प्रॉफिट दिया होगा तब हमने क्रेडिट किया होगा, अब हम रिवर्स कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है? अगेन मैंने अभी भी सेकंड इफेक्ट नहीं दिया। एक और ले लेते हैं लास्ट, एंड शगुन बताएगी। शगुन, कमीशन वाज टू बी गिवन टू वाई as per the provisions of the partnership deed, however it was omitted। 10,000 का मान के चलते हैं। सर इसमें कमीशन गिवन आएगा पर्टिकुलर्स में। यानी ये कौन सा हो गया आपका? ओमिशन का केस, ठीक है। और क्या लिखूं आगे? सर वाई का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, सिर्फ वाई का 10,000 अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से, ठीक है, और ऑटोमेटिकली फॉर्म में आ जाएगा डेबिट। सबको समझ आया मैं कैसे कर रहा हूँ? पहले जल्दी से यहाँ तक बता दो थम्स अप करके, सबको क्लियर है? क्योंकि इसमें कोई गलती है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पहले समझाना पड़ेगा। सबको क्लियर हो गया? पहला वाला इफेक्ट दिया, अभी दूसरा इफेक्ट नहीं दिया। अब सब क्या करेंगे? अब हम इस सबका नेट ले लेंगे, इसको नेट कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। अब जरा नेट करना भी सीख लो कैसे करते हैं। देखो ये तीनों डेबिट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर डेबिट 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 होता है तो ऐड हो जाएगा, या क्रेडिट 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 होता है तो भी ऐड हो जाता है। अगर कुछ डेबिट और कुछ क्रेडिट होगा तो डिफरेंस आता है। तो यहाँ इन तीनों को ऐड कर सकते हैं हम, तो कितना आ जाएगा? 6 7 74,000, ठीक है। 74,000 डेबिट,
इसी तरह से y का देखो, अब y के केस पे 2 डेबिट है और 1 क्रेडिट है, तो डेबिट डेबिट को पहले ऐड कर लो, कितना हो गया 46,000 डेबिट हो गया। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 10,000 क्रेडिट है, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस 46 और 10,000 का, तो क्या आ जाएगा 36,000। और 36,000 कौन सा ज्यादा है, डेबिट। सबको समझ आया मैंने कैसे निकाला? अगर मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट है, एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट है, तो पहले डेबिट डेबिट को ऐड कर लो अलग, क्रेडिट क्रेडिट को ऐड कर लो अलग, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, और जो ज्यादा होगा ऑब्वियसली बोलो। इसी तरह से यहाँ करते हैं, देखिए जरा, 3 क्रेडिट है 1,20,000 और 10,000 ये है, तो 1,10,000 आएगा और यहाँ आ जाएगा क्रेडिट। समझ आया? अगर आप रीचेक करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो 74,000 प्लस 36,000, क्या ये 1,10,000 के बराबर आता है? हो गया कि नहीं हो गया मैच? ठीक है, ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। ठीक, ये क्या करा हमने, टोटल निकाला। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी हमें यहाँ नील आया क्या, यहाँ नील आया क्या? याद करो, मैंने ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप बताया था, जब भी आप टेबल बनाते हो तो टेबल में फॉर्म के कॉलम में जब काम खत्म हो जाता है तो नील आता है। अगर नील नहीं आया इसका मतलब आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक करके भूल जाते हैं कि अगला स्टेप भी था। अगला स्टेप क्या है, जो हमने स्टेप रोका हुआ था कि जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको इकट्ठा नेट करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, 1,10,000 रुपए डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ मैं क्या लिखूंगा P&L डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये कौन सी रेशियो में होगा, जो करेक्ट रेशियो है। मैंने करेक्ट रेशियो यहाँ पे क्या अज्यूम करी थी ऊपर अभी जब बताया था 1:1। तो कितना कितना आ जाएगा भाई, प्रथम कितना कितना आ जाएगा बेटा, 55,000 55,000। समझ आई मेरी बात, क्लियर है? ठीक है, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जरा जल्दी से प्रथम। सर 19,000 डेबिट, 19,000 डेबिट, इसमें 19,000 क्रेडिट। क्रेडिट। भाई चेक कर लिया करो, पता चला क्या, अच्छा वहाँ 19 डेबिट है या 19 क्रेडिट ही होगा, पता चला एक जगह गलती करी दूसरी ऑटोमेटिक हो गई, तो प्लीज दोबारा निकाल लिया करो। ठीक है, पता चल जाता है, अगर बाई चांस मान लो 20 होना चाहिए था 19 कर दिया है, तो इधर दूसरी साइड में दिख जाएगा कैलकुलेशन में कि वहां तो गलती नहीं कर दी। और यहाँ क्या आएगा, अनिल आ गया भैया, अनिल। तो ये एक हिंट है आपका कि अब आपकी कैलकुलेशन पूरी होगी। समझ आ गई बात? तो हमेशा याद रखना आपका लास्ट कॉलम में नील जरूर आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपका अभी कुछ स्टेप बचा हुआ है। ठीक है, अब जरा यहाँ समझते हैं, अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज बोला है तो क्या होगा, और अगर जनरल एंट्री बोला है तो क्या होगा। एंट्री तो आई थिंक बहुत ईजी है, आपको सबको समझ आ जानी चाहिए। जर्नल एंट्रीज और जर्नल एंट्री। हाँ जी, प्रथम जर्नल एंट्री बता दे क्या होगी। एंट्री तो आसान है, सर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, यानी सिर्फ ये नेट इफेक्ट वाली 19,000। है ना, ये वाली। समझ आ रहा है, हमेशा ये करते आ रहे हैं ना भाई। जर्नल एंट्री कौन सी होती है, सबसे आखिरी वाली ना, 19,000। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल 19,000। एक बच्चे और गलती करते हैं, ये नहीं देखते कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। ये तो ध्यान देंगे नहीं कि यहाँ डेबिट कहाँ आ रहा है और क्रेडिट कहाँ आ रहा है। वो क्या देखेंगे, जो पहले लिखा है उसको डेबिट कर दिया, जो बाद में लिखा है उसे क्रेडिट कर दिया, तो एक्स हमेशा डेबिट हो रहा होगा उनके हिसाब से। देखेंगे नहीं कि डेबिट क्रेडिट में क्या आ रहा है, तो भैया देख लेना ये चीज। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, अच्छा जर्नल एंट्री क्या होगी, तो जरा एंट्री बता सकते हो, कौन बताएगा? देखिए जरा कौन बचा है अभी, किससे पूछना रह गया, तनीषा। तनीषा जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, सॉरी एंट्रीज, एंट्री नहीं, एंट्री तो बता दी, एंट्रीज। अगर मल्टीपल एंट्रीज करते तो क्या क्या एंट्रीज करते इस केस में, बताओ भाई तनीषा। सर एक मिनट, सर पहले आईओडी चार्ज की एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बहुत वाई बढ़िया, कैपिटल एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए गाइस, ध्यान से देखो क्या बता रही है तनीषा। अभी यही सारी लिखने वालों पर पहले एक बार ध्यान से समझ लो।
एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000, आगे Y capital account debit 6,000. आगे To P&L adjustment account to 10,000. वेरी गुड, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000। सबको समझ में आया कैसे एंट्री बनी है? क्लियर हुआ? ठीक है, अगली एंट्री बताओ बेटा, इससे अगली एंट्री क्या बनेगी? X capital account debit to P&L adjustment account. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000। अगली बताओ बेटा। X capital account debit 60,000. Y capital account debit 40,000. To P&L adjustment account 1 lakh. वेरी गुड, अगली बताओ। Y नहीं, P&L adjustment account debit 10,000 to Y capital account. वेरी गुड, अगली बताओ। सर अगली से तो लास्ट हो गई? हो गई ना? बस हो गई, और तो और नहीं होगी Yes, कोई sir. एंट्री? पक्का? हाँ जी। यस सर। कितने लोग एग्री करते हैं तनीषा से कि और कोई एंट्री नहीं होगी? थम्स अप करेंगे। अगर आपको लगता है और एंट्री बची हुई है कोई जो करनी है तो हैंड रेस करेंगे। जल्दी करेंगे भाई, जो भी करना है जल्दी जल्दी। अगर आपको लगता है कि तनीषा ठीक कह रही है तो थम्स अप करो, यानी बस हो गई एंट्रीज भाई। अगर एंट्रीज करनी थी तो ये 4 होनी थी। अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया अभी तो हैंड रेस करो। सॉरी, अगर सही लगता है तो थम्स अप करो, और अगर लगता है कि कुछ रहता है तो हैंड रेस करो। ओके, सो प्रथम शगुन का थम्स अप दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। अर्नब, आराम, परिका, और आप लोगों का क्या है भाई? थम्स अप है? हाँ जी प्रत्युष, एक मिनट रुक जा प्रत्युष, एक सेकेंड। हाँ, दोनों भाइयों में लड़ाई कराते हैं। हाँ भाई, अरम अरम कह रहे हैं हैंड रेस कर रहे हैं। क्या गलती है भाई इसके अंदर? सर मेरे हिसाब से तो शायद, मैं तो सोच रहा था कि ये जो टोटल है उसकी सीधा एंट्री कर देंगे। ओके, तो तू कह रहा है हम सीधा ये एंट्री कर दें, ये वाली है ना? यस सर। तो ये तो तू इसका ऑल्टरनेटिव बोल रहा है ना, इन सारी एंट्रीज की जगह ये वाली एंट्री कर दे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। पर अगर मैंने ये चारों करी है एंट्रीज तो क्या हो गया काम? तो ठीक है। सर वो पीएनएल डिस्ट्रीब्यूटेड ये वाली भी करेंगे। हाँ, अब ध्यान से सुन लो भैया, अब सही पकड़ा है ना आराम ने। देखो भाई, कहाँ चली गई भाई तनीषा? दिख नहीं रही मुझे। हाँ, तो तनीषा ने अपने आप ही हैंड रेस कर दिया। अच्छा, तनीषा को पता चल गई थी गलती क्या है। देखो भाई ध्यान यस से सर। देखो, देखो भाई ध्यान से देखो। आप अगर याद करो तो जब हम वहां पे एंट्रीज कर रहे होते थे तो कौन कौन सी एंट्रीज करते थे? दो जो अलग अलग इफेक्ट दे रहे हैं उसकी। पहले तो एक जो हमने जो भी आईओसी गिवन या जो भी रिवर्स किया उसकी, और जो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी। तो प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की भी तो करते थे कि नहीं करते थे? तो अगर इस केस में देखें तो ये 4 एंट्रीज तो करेंगे ही करेंगे, प्लस एक ये वाली भी तो होगी प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर हुआ? एक ये वाली एंट्री भी तो होगी। अगर ये नहीं करी तो आपका इफेक्ट तो रह गया। अब यहाँ गलती क्या होती है? 2 गलतियां होती है। बच्चे क्या करते हैं एंट्रीज के केस में, इस या तो ये चारों करी और एक ये भी कर देते हैं। अरे ये दोबारा थोड़ी ना करनी है। अगर वो 4 एंट्री कर दी तो ये उसी का तो टोटल है, तो वो 4 एंट्री कर दी तो आ गया ना ये इफेक्ट। तो फिर ये दोबारा दोबारा क्यों कर रहे हो? ये तो जो बात उसने बोली अभी रम ने, वो बात सही थी। या तो हम ऑल्टरनेट कर रहे होते, ये चारों की जगह सिर्फ एक वो कर रहे होते। ठीक है, क्लियर? तब तो बात थी। पर इसके साथ में थोड़ी ना होगी, वो चारों कर रहे हो उसके साथ में ये भी कर रहे हो। ठीक, तो वो 4 होंगी प्लस जो पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एंट्री है। समझ में आएगा इस सबको ये वाला पॉइंट? ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ एंट्रीज ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। देखो जल्दी से जरा एक बार दोबारा बताना पड़ेगा। परीक्षा, सॉरी कौन कर रहा था इसका? तनीषा। तनीषा इसकी फोटो खींचनी है तो फोटो खींच ले। मुझे एक बार जरा जल्दी से इसकी एंट्रीज देख करके बताइए फिर क्या क्या थी, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करना चाहूंगा, और बाकी लोग चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि ठीक बताया कि नहीं। चलो आगे तनीषा। यस सर। हाँ जी बताओ, पहली एंट्री बताओ। X capital account debit एक्स कैपिटल अकाउंट 4,000. डेबिट 4000, Y capital account debit वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000. 6000, टू पी एंड एल To P&L adjustment account 10,000. एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000। क्लियर है? सेकंड बताओ बेटा जल्दी से।
X capital account debit X 10,000 capital to account debit 10,000. P&L adjustment account 10,000. Very good. हाँ जी, third. फिर X capital account debit 60,000. 60,000. हाँ जी. Yes sir. और Y capital account debit 40,000. To To P&L P&L adjustment account 1 lakh. 1 lakh. ठीक है. अगला. P&L adjustment account debit 10,000 to Y capital account 10,000. To Y capital 10. I think एक एंट्री और रह गई है. P&L adjustment account 1,10,000 to X capital account 55,000 and Y capital account 55,000. गाइस समझ में आया सबको? अगर आप इन सारी एंट्रीज को नेट करोगे ना तो नेट इफेक्ट आपका यही आएगा. इन सबको आपस में कंबाइन करोगे तो नेट इफेक्ट आपका यही आएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल. ठीक है. हाँ वृंदा पूछो बेटा. सर इतनी सारी एंट्रीज करने के बजाय कि हम ये नहीं कि सिंपल टोटल वाली कर दे और फिर P&L डिस्ट्रीब्यूटेड वाली कर दे. तो उसकी जगह मैं सिर्फ यही नहीं कर दूं. क्वेश्चन ने एंट्रीज मांगा है ना, तो मुझे अलग अलग देना पड़ेगा. ठीक है. अगर क्वेश्चन एंट्रीज हो गई तो ही ना टोटल और P&L डिस्ट्रीब्यूटेड. नहीं बेटा, एंट्रीज का मतलब होता है हर स्टेप पे एंट्री करना. ठीक है. वहाँ शॉर्टकट नहीं मारना है. अगर शॉर्टकट ही मारना है तो मैं सीधा यही कर दूंगा ना फिर नेट इफेक्ट वाली. वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि जो आप वो जो ग्रीन में मैंने शेड करा था टोटल वाला. ठीक है. इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्री नंबर 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है. क्लियर हो गया गाइस? वैसे तो नॉर्मली एंट्रीज आती नहीं, बट स्टिल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी किसी बार आ जाएगी ना तो आप फंस जाओगे. तो इसलिए पता होना जरूरी है. नॉर्मली तो आती है एंट्री है तो आपको आखिरी वाला ही करना हो रहा होगा, बट स्टिल ध्यान रखना है इस बात का. ठीक है. हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक मैंने आज आपको अभी 2 टॉपिक बताए. हाँ हाँ परीक्षा. अच्छा तेरा क्वेश्चन था, बोलो बेटा. हाँ, अगर इसमें प्रॉफिट वाली नहीं होती, जो आपने मल्टीपल एंट्रीज दी उसमें एक प्रॉफिट वाला केस नहीं होता, तो हम वो एंडिंग में किस रेशो में डिवाइड करते फिर? बेटा रेशो तो दी होती कि है हमने तो क्वेश्चन उसका में. 1:1 ले लिया. प्रॉफिट तो हमेशा दी होगा कि किस रेशो में करना है. नहीं गिवन होता तो 1:1 अज्यूम करते हैं. अगर रॉन्ग रेशो नहीं भी होता, तूने करा तो है अभी भी ऊपर जब हम कर रहे थे, ऊपर वाला कोई सा भी ले लेना, ये ले ले आईओसी वाला. यहाँ भी तो मैं कुछ ना कुछ अज्यूम करके चल ही रहा था ना कि प्रॉफिट की रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. और अगर गिवन नहीं होती तो क्या लेते हैं 1:1, तो फिर 1:1 लेके चल रहे होंगे. ठीक है. ठीक है. क्लियर हो गया गाइस? सबको समझ में आ गया? परीक्षा आपका एक सवाल और था कि सर हम यहाँ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों यूज करते हैं. आपने कुछ मैसेज भी किया था, फिर मेरे से बात नहीं हो पाई थी आपकी, तो वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ. अच्छा, मुझे बस एक बता दे, ऊपर एक समझ लेते हैं, आई थिंक उसी से क्लियर हो जाएगा. परीक्षा, जो आईओडी की हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम आईओडी रिवर्स करते, रिवर्सल वाला छोड़ दे, आईओडी चार्ज करते, चार्ज वाला केस है ना ये. अगर आईओडी चार्ज करते तो क्या एंट्री होती? सिंगल एंट्री बताइए, डबल एंट्रीज नहीं, सिंगल एंट्री. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, आगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही होता है. ठीक है गाइस, जरा ध्यान से समझ लो कि हम ये सब जगहों पे P&L एडजस्टमेंट क्यों ले रहे हैं. ध्यान से देखो. अगर साल के एंड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रहे हो, चार्ज कर रहे होते, नॉट दे नहीं रहे होते, ले रहे होते, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे होते तो एंट्री होती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. और अगर आप ध्यान से देखो, मैंने अभी क्या करी है एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. तो सिर्फ एक ही फर्क है, बाकी सारा इफेक्ट तो वही है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और P&L एडजस्टमेंट आ गया इंस्टेड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन. क्लियर है परीक्षा? ठीक है. अब क्यों आया ये लॉजिक समझो भैया. ये गलती मुझे साल के एंड में ही मिलेगी क्या, या मैं वेट करता रहूं कि जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा ना तभी करूंगा ये एंट्री? अगर मुझे साल के बीच में कभी एंट्री गलती पता चल गई तो मैं उसी समय करेक्ट करूंगा या साल के एंड तक वेट करूंगा?
प्रॉफिट एंड लॉस भी तो एंड में ही बनता है, वो कौन सा हाँ। बीच बीच में बनता है? तो बेटा सिचुएशन समझना, ईयर 2021 कब खत्म हो रहा है? मार्च 2021 को। आपने तब P&L बनाया, तब P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, और तब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना रहेगा। और ये आपको पता कब चला? उससे अगले साल में, ईयर 2022 में। समझ आया मेरी बात? अब ईयर 22 में अगर मुझे 1 सितंबर को पता चला है, तो मैं क्या वेट करता रहूं कि भैया जब मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा तभी करूंगा ये एंट्री? तो मैं 1 सितंबर को जब एंट्री करूंगा, तो उस समय जब मैं स्पेशली P&L बना रहा हूँ, तो उसका नाम चेंज कर देते हैं। उसका नाम दे दिया हमने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट करने के लिए P&L बना। समझ में आई मेरी बात? तो स्टार्टिंग से लेकर आपने जैसे सितंबर में रियलाइज, तेरी आवाज दोबारा बोल, तेरी आवाज मिस हो गई बेटा। अगर मुझे ये चीज गलती सितंबर में पता चली तो मैं अप्रैल टू सितंबर का एक अलग P&L बना, नहीं, उसमें अलग होता है। P&L नहीं बना रही मैं, सिर्फ इस एडजस्टमेंट account करने बन के रहा लिए, इस एडजस्टमेंट को इफेक्ट देने के लिए मैं उस समय एक अलग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूँ। कब बना रहा हूँ? जिस समय मैं ये गलती करेक्ट कर रहा हूँ, और उसको हाथ के क्लोज कर रहा हूँ। अगर तू ध्यान से देखे, हाथ के क्लोज भी तो कर रहा हूँ। जो भी प्रॉफिट या लॉस आया उस P&L एडजस्टमेंट का हाथ के डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर रहा हूँ पार्टनर्स में। यानी हुआ क्या, लास्ट ईयर कोई गलती हुई थी जो मुझे इस साल पता चली। अब क्योंकि लास्ट ईयर का P&L एप्रोप्रिएशन वगैरह सब कुछ तो हो चुका। अब मैंने याद करो ना, 11th में भी तो सिखाया था। अरे सर क्या करूं, वापस जाऊं वहां रबड़ चलाऊं, फ्लूइड लगाऊं? है वो तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो फाइनल हो चुका है ना, उसको तो छेड़ नहीं सकते। अब जो एंट्री करनी है वो इस साल में करनी है। अब करंट ईयर में जब मैं एंट्री करूंगा, तो इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको एक स्पेशल अकाउंट में डाल देते हैं, जिसका नाम दे दिया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और वो हाथ के हाथ क्लोज हो जाता है। जो भी नेट इफेक्ट आया वो हाथ के हाथ हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो साल के एंड तक कैरी नहीं होता। P&L एप्रोप्रिएशन सिर्फ लास्ट में बनता है, ईयर के एंड में, इसलिए हम यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज नहीं कर सकते। सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? हाँ सस्ती पूछो बेटा। सर तो ये सेम सस्पेंस अकाउंट जैसा है? आप बोल सकते हो, बट सस्पेंस अकाउंट हम कहाँ यूज कर रहे हैं? हमने अभी तक करा है कहीं पे सस्पेंस अकाउंट यूज? P&L सस्पेंस अकाउंट नो सर। नहीं किया। हम यहाँ नाम क्या दे रहे हैं? P&L एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ एडजस्टमेंट एंट्रीज का इफेक्ट उस P&L में डाल रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम हम देते हैं P&L एडजस्टमेंट। क्लियर हुआ? ठीक है, सिर्फ नाम दिया है, चेंज किया, और कुछ नहीं है, बाकी चीज वही है। चल सकते हैं आगे गाइस? अच्छा, विद दिस आपका जो बेसिक पास्ट एडजस्टमेंट है उसके सारे सिनेरियोस मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आगे करना है वो अगली क्लास में करेंगे। आज मुझे 2 चीजें और करनी थी, लेकिन टाइम ओवर हो चुका है, तो मैं आज से ज्यादा और नहीं कराना चाहूंगा। ठीक है, तो जो IOD के क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, प्लस सिमिलरली टेस्ट का डिस्कशन आपके साथ करना था कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, क्या अच्छा क्या बुरा रहा, अगली क्लास में करते हैं फ्रेश माइंड से। ठीक है, आज इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको करके आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, जरूरी नहीं है कि उसको रिवर्स करना है, उसका यूज करना है। प्रॉफिट का यूज तभी होगा, प्रॉफिट रिवर्स तभी होगा जब आपको आपने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा है। अगर प्रॉफिट गलत रेशो में नहीं बांटा तो उसके हमारे कोई यूज नहीं है, उसको रिवर्स मत करना। अननेसेसरी आप अपना काम बढ़ाओगे। क्या रिवर्स करके मेरा आंसर गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, काम बढ़ जाएगा। पहले रिवर्स करूंगा, जो करेक्ट रेशियो उसी में रिवर्स करूंगा, उसी में वापस बांट दूंगा, फायदा क्या होगा? तो इसलिए अननेसेसरी हम प्रॉफिट को तब तक रिवर्स नहीं करेंगे जब तक प्रॉफिट गलत रेशियो में ना बताओ। नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, मल्टीपल, आपको जब मैंने ये बताया मल्टीपल एरर्स में, तो ध्यान रखना जब तक नीचे नील नहीं आ जाता तब तक काम पूरा नहीं हुआ है। आप सारे केसेस में देख लो, जितने भी सिनेरियो हैं सब में लास्ट में नील जरूर आएगा। यहाँ सब में लास्ट में नील जरूर आएगा। मैं दिखा देता हूँ, देखो ये इससे ऊपर वाला है, देखो नील आ रहा है, ये देखो नील आ रहा है, कोई सा केस ले लो सब में नील आएगा। तो इसलिए अगर आपका नील नहीं आ रहा है, इट मीन्स अभी कुछ बचा हुआ है। क्लियर है गाइस? समझ में आई बात? परीक्षा 2 चीजें नोट करो, मुझे करानी है वो आपको आगे। वैसे तो अभी एडवांस लेवल क्वेश्चन बचा है इसमें पास्ट एडजस्टमेंट में, लेकिन 2 चीजें अभी और मैं अलग इसके अलावा भी कराना चाहूंगा, जो कि है, एक है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में कुछ डिफरेंट होगा, क्यों होगा और क्या डिफरेंट होगा समझेंगे। और दूसरा एक सिखाना है आपको जनरल रिजर्व वाला। इन दोनों में पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू जो अभी कर रहे हैं। क्यों डिफरेंट होगा वो सिखाऊंगा। ठीक है,
क्लियर हो गया गाइस? आपका ब्रॉडली मेजरली पास्ट एडजस्टमेंट यहाँ खत्म होता है। आगे जो आप कराना है मुझे वो आपके एडवांस लेवल क्वेश्चन है, यानी उसमें और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, एक डिफिकल्टी लेवल तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, जिसमें आपने क्लोजिंग आपको कैपिटल दे रखा था, पहले आपने ओपनिंग कैपिटल निकाला, फिर उस पर इंटरेस्ट निकाला, सारा का सारा। वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आया हो ना, जो 60th क्वेश्चन था ना, आई गेस परीक्षा कौन सा था जिसमें फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों दे रखे थे और इंटरेस्ट, अगर किसी को नहीं समझ आया ना तो प्लीज मेरे को बताओ, मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा क्लास में, बट वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वो आ गया ना तो आपका इंटरेस्ट एंड कैपिटल का फंडा पूरा क्लियर हो गया, फिर कोई टेंशन नहीं। हाँ जी समीक्षा, बताओ बेटा। सर जैसे कि आपने बताया कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल है वो प्रोडक्ट मेथड से निकालना है सर, लेकिन मैंने सारे एग्जांपल्स देखे, कहीं पे भी इंटरेस्ट एंड कैपिटल के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज नहीं है, तो फिर बोर्ड में कैसे Product- आंसर की में होता है? बिल्कुल होता है बेटा, जब होता है तभी बता रहा हूँ। सर देखो, क्योंकि टीचर भी नहीं मैं करा आपको रहे। बता रहा हूँ, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि एक क्वेश्चन को कराने के बड़े सारे तरीके हैं, नंबर 1। ठीक है, दूसरी चीज, हर ऑथर, अभी आप एक ऑथर को देख रहे हो, टीएस ग्रेवाल देख रहे हो ना, आप यही क्वेश्चन अगर डीके गोयल में देखोगे तो अलग तरीके से कराया होगा, आप वासन में देखोगे तो अलग तरीके से कराया होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर ऑथर अपने तरीके से करा रहा होता है, लेकिन हमें किसके हिसाब से चलना है? हमें उस हिसाब से चलना है जहां मार्क्स मिले, और जो मार्क्स मिलेंगे वो हमें प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको प्रोडक्ट मेथड बता रहा हूँ। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो जो बुक में दिया हुआ है इट माइट वेरी फ्रॉम ऑथर टू ऑथर ऑल्सो। ठीक है, जो देखो, जो चीज जहां पे मेरे को लगेगा ना कि जहां मल्टीपल व्यूज होते हैं, मैं खुद आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, आप कैसे भी करके दिखा दो, लेकिन जहां मैं आपको कह रहा हूँ ना कि प्लीज इसको इसी तरीके से करो, वहां थोड़ा सा मेरी बात मान के चलो कि उसको उसी तरीके से करो। ठीक है, हाँ जी गाइस, और कोई डाउट? चलो, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में मैसेज कर देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट के वो क्वेश्चंस करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में परीक्षा मुझे याद दिला देना है, 2 चीजें जो मैंने बताई हैं ये मेरे को आपको करना है। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय बाय।